आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तबरेज़ मंसूरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। मैं हमेशा कोई ना कोई कहानी के साथ, कोई ना कोई हकीकत के साथ मैं आपके सामने पेश होता हूं और ठीक उसी तरह इस बार भी मैं एक हकीकत के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं, जो एक ऐसा वाक़या है जो बहुत शर्मनाक वाक़या है। वो मैं आपको इस कहानी में, इस एपिसोड में सुनाना चाहता हूँ। अरब का वाक़या है ये, अरब एमिरेट्स। वहाँ पर अल ऐन नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक लड़का रहता था। ये 2018 की बात है, जब वो उसकी उम्र थी कुछ 32 के आसपास, 32 साल के आसपास। लड़के का नाम यूसुफ था, जो अच्छा दिखने में था, हैंडसम लड़का था, खूबसूरत गोरा जवान लड़का था और अनमैरिड था। वो अचानक 2018 अगस्त में गायब हो गया। अब अच्छा चर्चित लड़का, गांव में हर कोई इसको जानने पहचानने वाला, हर किसी से अच्छा व्यवहार, अच्छा उसकी सलाम दुआ, हर किसी से बोलचाल थी। अब अचानक जवान लड़का यूसुफ नाम का, जिसको बाज़ार में हर कोई जानता था, वो गायब हो गया। अब गायब होने के बाद में धीरे धीरे एक दिन नहीं दिखा, 2 दिन नहीं दिखा, 4 दिन नहीं दिखा, धीरे धीरे हलचल होने लगी। उसके घर में उसके परिवार वाले भी चिंतित होने लग गए। उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई सब चिंतित होने लग गए कि हमारा बच्चा कहाँ गया। अब 1 दिन गया, 2 दिन गया, 4 दिन गया, हफ्ता भर होने आ गया। अब वो जो यूसुफ था, यूसुफ के घर वाले यानी उसकी माँ और बाप ने उसके भाई से कहा कि यूसुफ का कोई पता नहीं चल रहा है, पिछले हफ्ते भर से तुम उसको ढूंढो, उसको ढूंढ कर लाओ, जाओ उसकी तलाश करो कि वो कहाँ पर है, कहीं कोई तकलीफ़ में तो नहीं है वो। उसका भाई, जो अपने सगे भाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित भी था, उसने सब काम धंधे छोड़कर यूसुफ की तलाश में निकला। यूसुफ के जितने भी दोस्त थे, जितने परिचित, जितने जान पहचान वाले, जितने दोस्त, या तो उसको ऐसा लगता था कि ये यूसुफ फला जगह जाकर खड़ा रहता था, फला दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर बात करता था, उन सब के पास उसने जाना शुरू किया, यूसुफ के भाई ने। अब जाते उसको कहीं से कोई भी क्लू तक नहीं मिल रहा था कि वो कहाँ गया। और इसी तरह टाइम भी पास होता जा रहा, टाइम और बीतता जा रहा था। अब यूसुफ के भाई ने काफ़ी जगह पूछा, पर उसको कोई पता नहीं चला। हर कोई बोलता था कि हम उससे, जब वो गायब हुआ उसके एक दिन पहले मिले थे, कोई बोलता 4 दिन पहले मिले थे, कोई बोलता था 1 हफ्ता पहले मिले थे। ऐसा लोग बोलने लगे उसको। मगर उसके कान में एक बात आ रही थी बार बार, जो सेम थी, लगभग सेम थी। एक लड़की का नाम आ रहा था, ज़रीन खान नाम की लड़की का नाम बार बार हर कोई उसको बोलता था कि वो शायद वो ज़रीन खान से पूछो, शायद वो ज़रीन के घर पे होगा, ऐसे हर कोई यूसुफ के दोस्त उसके भाई को बोलने लगे जब वो तलाश कर रहा था। तो अब इसने ज़रीन खान को खोजने का, उससे मिलने का तय कर लिया। अब वो ज़रीन खान की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहा। उसके किसी दोस्त ने बताया कि वो ज़रीन खान फला मार्केट में अभी इस वक्त है। ये वो मार्केट में पहुंचा, ज़रीन खान को ढूंढा, ज़रीन खान से मिला, उससे सलाम दुआ करा और उससे कहा कि मैं यूसुफ का छोटा भाई हूँ। तो उसने पहचानी और उसने भी अच्छे से बात करी और उसने पूछा कि ज़रीन खान से कि ज़रीन खान, यूसुफ कहाँ है मेरा भाई, जो पिछले कई दिनों से गायब है। तो उसने, ज़रीन खान ने जवाब दी कि मैं खुद उसकी तलाश कर रही हूँ। कभी ऐसा होता नहीं है कि वो इतना दिन मुझसे मिले बिना रहे, मगर इस बार ऐसा हुआ कि वो मुझसे मिले बिना इतना दिन तक रहा और मैं उसको बहुत ज़्यादा, मैं भी फ़ोन कर रही हूँ, बार बार फ़ोन कर रही हूँ, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और मुझे उसकी कोई खबर नहीं है। मैं खुद उसके लिए परेशान हूँ। मैं भी उसके सारे दोस्तों के पास जा रही हूँ, पूछ रही हूँ कि कहाँ है वो, पर मुझे भी कोई पता नहीं चल रहा है। क्योंकि वो शाम का वक्त था, तो ये लोग आपस में खड़े रहकर बात करने के बाद में ज़रीन खान ने कहा कि अभी शाम का वक्त है, आओ मेरे घर पे चाय वगैरह पी के जाना, बोल के उसका घर मार्केट के जस्ट बाजू में ही था ज़रीन खान का। यूसुफ को ज़रीन खान ने अपने घर पे लेकर गई और कहा कि
चाय तो ठीक है, चाय तो पी लो, मगर तुम खाना भी खा के जाओ, क्योंकि अभी शाम का वक्त है, अभी घर पे जाने में तुमको लेट हो जाएगा, घर तुम्हारा वैसे भी दूर है, तुम खाना खा के जाना। और खाना बनाने लग गई। और ज़रीन खान एक ऐसी औरत थी जिसको वहाँ पर मार्केट में हर कोई बहुत अच्छी तरह से जानता था और हर कोई उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। उसकी वजह ये थी कि एक तो वो बहुत पैसे वाली थी, ज़रीन खान बहुत पैसे वाली थी और बहुत दयालु औरत थी। जैसे किसी की कोई तकलीफ़ में हमेशा खड़ी रहती थी, किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ी ये पैसे से मदद करती थी, भूखों को खाना खिलाना, लोगों को दावत देना, ये उसको बहुत अच्छा लगता था, ये उसके नेचर में था। और ज़रीन खान एक नामचीन कुक थी, शेफ़ थी बहुत अच्छी। उसके खाना बनाने का चर्चा पूरे गांव में था, जहाँ पर ये लोग रहते थे वहाँ पर पूरे गांव में उसका चर्चा था कि ये ज़रीन खान के हाथ का खाना खाने के लिए लोग तरसते थे। ज़रीन खान ने कहा कि मैं खाना बनाती हूँ, आप यहाँ पर बैठो। उसको हॉल में बिठाई और ख़ुद किचन में गई। किचन में जाकर ज़रीन खान खाना बनाने लग गई और ये हॉल में बैठा हुआ अकेला और ज़रीन खान किचन में। तो ये हॉल से किचन में बात कर रहे थे दोनों, आवाज़ दे देकर एक दूसरे से, थोड़ा सा लाउडली बात करना पड़ रहा था। तो ये जो यूसुफ का भाई था, ये बात करते करते किचन में चला गया, ये सोच के कि बात करने में, कन्वर्सेशन में थोड़ा आसानी होगी। ये उसका भाई किचन में खड़े रह के बात करने लगा, यूसुफ का भाई। और बात करते करते इसकी नज़र गई एक वहाँ पर किचन में एक बहुत बड़ा साइज़ का मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सी जो बोलते हैं, मिक्सर, वो पड़ा हुआ था। तो उसने देखा मिक्सर को, और इतना बड़ा नॉर्मली कहीं दिखता नहीं है, कहीं पर जहाँ पर दिखता है वो कहीं जैसे कोई मटन शॉप है या कोई बहुत बड़ा भटियारा है या कोई बहुत बड़ी होटल वाले, वो लोग यूज़ करते, इतना बड़ा उसके पास में मिक्सर ग्राइंडर पड़ा हुआ था। तो उसने बात करते करते पूछा, बोले इतना बड़ा मिक्सर क्यों आपने लाए हो? तो उसने बताया कि बोले मैं खाना बनाने की बहुत शौकीन हूँ और मुझे दावतें करने का शौक़ है, लोगों को खाना खिलाने का मुझे शौक़ है। तो बोले मैं जब कहीं से जब मीट की शॉप से, मटन की शॉप से जब मैं मटन लाती हूँ तो मुझे कीमा बनाने का रहता है, तो वो लोग प्रॉपरली नहीं बनाते, तो मैंने ये लेकर आ गई हूँ घर पे बड़े साइज़ का मिक्सर, ताकि इसमें मैं कीमे को, मीट को मिक्स करके मैं कीमा बना सकूँ, ये सोचकर मैंने लाई हूँ। तो उसने ठीक है बोला, अच्छी बात है। बात करते करते उसने मिक्सर में उंगली घुमाया, ऐसा उसका जो अंदर का जो ब्लेड होता है, ऐसी बात करते करते कोई इंसान कभी कुछ एक्शन करता है, वैसा उसने उस ब्लेड को घुमाया तो उसमें से टन करके ऐसा आवाज़ आई और एक हड्डी का टुकड़ा जैसा कोई छोटा सा उसको लगा, कोई हड्डी का टुकड़ा गिरा है। उसने देखा वो क्या है, वही ब्लेड के अंदर, मिक्सर के ब्लेड के अंदर अटका हुआ था। इत्तेफाक से उसने वो उठाया और उसने अपने हाथ में रख के देखा तो वो कुछ दांत जैसा कुछ था। उसने बहुत गौर से देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये दांत है। तो उसने बोला कि ज़रीन खान, ये तो किसी इंसान का दांत दिख रहा है। तो वो बहुत हड़बड़ा गई, डर गई और उसको पसीने आ गए कि इंसान का दांत इसने कैसे बोल दिया। और फट से उसने वो जो खाना बना रही थी वो छोड़कर उसको बोली, लाओ ये दांत मुझे दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। तो इसने बोला नहीं रुको बोले, एक मिनट मुझे देखने दो। वो छीनने लगी, इतना ज़्यादा वो एग्रेसिव हो गई छीनते छीनते कि दोनों का एक हाथापाई जैसा हो गया। तो इसको कुछ शक गया, यूसुफ के भाई को कुछ शक गया कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई बात है, इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है, अभी 1 मिनट पहले मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी और अभी अचानक इतनी एग्रेसिव हो गई, हाथापाई पे आ गई है औरत, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ बात है। उसने वो दांत को लिया और वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचा। ये अब तक का यूसुफ को गायब होकर 2-2.5 महीना हो चुके थे और यूसुफ के भाई ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी कर चुका था। जैसे ही 2 महीना, 1.5-2 महीना हो गया था तो यूसुफ के भाई ने कंप्लेन किया था उसके भाई की मिसिंग की, यूसुफ की। ये वहाँ से दांत का टुकड़ा लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचा और ऑफिसर को बोला कि बोले ये दांत का टुकड़ा है, मैं ज़रीन खान के घर पे गया था, मैं जहाँ भी गया, जो भी दोस्त से यूसुफ के मिला, तो यूसुफ के हर दोस्त ने ये बताया कि ज़रीन खान से बात करो, शायद ज़रीन खान को कुछ पता होगा। मैं ज़रीन खान की तलाश में निकला और मैं ज़रीन खान से मिला। मैंने मिलने के बाद में उसके घर में खड़े खड़े मैंने मिक्सर में उंगली घुमाया तो मिक्सर में से ये दांत मुझे मिला और मैंने जब उससे कहा कि ये मिक्सर में किसी का दांत है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई और मुझसे हाथापाई पे आ गई ये दांत छीनने के लिए। पुलिस ऑफिसर को बोला, पुलिस ऑफिसर को भी कुछ शक गया। उसने ये जो दांत था उसका DNA कराया। ज़रीन खान को कुछ नहीं बोला गया अब तक का। ज़रीन खान एकदम अनजान, अपनी दुनिया में मस्त, वो सोच रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है।
उसने ये दांत का, वो पुलिस ऑफिसर ने ये दांत का डीएनए कराया। डीएनए कराने के बाद में इसका भी डीएनए कराया, यूसुफ के भाई का, क्योंकि दोनों भाई का डीएनए मैच होता है तो इससे ये पता चलेगा कि ये यूसुफ का दांत है या नहीं है। अब जब इसके भाई का डीएनए कराया, दांत का डीएनए कराया, तो पता चला कि ये यूसुफ का दांत है, यूसुफ के मुंह का दांत है। अब पुलिस सीधा पहुंची ज़रीन खान के घर पे। ज़रीन खान के घर पे गई, ज़रीन खान को पुलिस ने पकड़ी और पुलिस स्टेशन में लाए। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद में ज़रीन खान से पूछा गया कि ये दांत कहाँ से आया। वो बातें घुमाने लगी, वो बातों को घुमाने लग गई और नहीं ये दांत यहाँ से नहीं मिला, ऐसा वैसा सब बोलने लगी कि मैं तो पहले से यहाँ रहती हूँ, मुझे तो लोग जानते हैं। पुलिस के बहुत पूछने पर इसने कुछ कबूल नहीं करी। फिर पुलिस ने अपना पुलिसिया रवैये को इख्तियार किया तो ज़रीन खान पोपट की तरह बोल पड़ी और उसने बताया, ज़रीन खान ने बताया, जो उसने बताया वो बहुत ज़्यादा भयानक है। ज़रीन खान ने बताया कि मेरा और यूसुफ का बहुत टाइम से हम लोगों का अफेयर चालू है, हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। वो मेरे हस्बैंड जैसा और मैं उसकी वाइफ जैसा हम लोग रहते थे, मगर पिछले कुछ समय से वो किसी और औरत के चक्कर में था जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उसको ये बात बोली कि तुम फला फला औरत के चक्कर में हो, उसको छोड़ दो। तो उसने उसको छोड़ने की बजाय वहाँ से चला गया। मैंने उसके नंबर को मैंने उसको फ़ोन करना बंद कर दी, ये सोच कर के चलो कुछ दिन में वो 2-4 दिन में वो मेरे पास खुद ब खुद चल के आ जाएगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा और बोलेगा मेरे से गलती हो गई, आज के बाद में मैं वो औरत से रिश्ता नहीं रखूँगा। ये सोचकर मैंने उसको फ़ोन करना बंद कर दी। मगर इसका एग्जैक्टली उल्टा हुआ। यूसुफ खान की तरफ से एक भी फ़ोन कॉल नहीं आया ज़रीन खान को। अब फ़ोन नहीं आने की वजह से ज़रीन खान और ज़्यादा चिंतित हो गई। कुछ महीना बोली उसने कहा कि मैंने कुछ महीना वेट करी, इंतज़ार करी, शायद यूसुफ का फ़ोन आज आ जाएगा, शायद यूसुफ का फ़ोन कल आ जाएगा, पर यूसुफ खान का फ़ोन नहीं आया। नहीं आने की वजह से मैंने खुद उसको कुछ महीनों के बाद मैंने खुद सामने से उसको फ़ोन किया और मैंने उससे कहा कि जैसे तुम मेरे साथ रहना चाहते हो मैं वैसा रहने को तैयार हूँ। तुम चाहते हो कि ज़िंदगी में मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में ही रहना तो मैं वैसे ही रहूँगी। तुम चाहते हो मुझसे शादी करना तो मैं शादी करूँगी। तुम चाहते हो शादी नहीं करना तो मैं तुमको कभी शादी के लिए फोर्स नहीं करूँगी। तुम बस आ जाओ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा नहीं रह सकती हूँ। ऐसा ज़रीन खान ने यूसुफ खान को बोल कर अपने पास बुलवाया। फिर एक बार यूसुफ खान आया तो उसके आने की खुशी में ज़रीन ने बहुत सारा खाना बनाया था, अच्छे पकवान, अच्छे डिशेस बनाए थे और ज़रीन ने उसको खाना खिलाया यूसुफ खान को। और खाना खाते ही यूसुफ खाना खाने की थोड़ी देर बाद सो गया। दरअसल उसने खाने के अंदर कुछ जहर मिलाया था जिसके वजह से उसे नींद आ गई, कुछ गोलियां वगैरह कुछ मिलाया था उसने। वो यूसुफ खान सो गया, खाना खाकर सो गया। ज़रीन ने उसका गला घोट कर उसे मार डाला। ये ज़रीन खान ने खुद अपनी ज़ुबानी कबूल की और उसको मार देने के बाद उसकी लाश के 4 टुकड़े किए ज़रीन ने। 4 टुकड़े करने के बाद में अब वो पहले तो वो मर गया। अब ये सोचने लगी कि इसका मैं लाश का करूं क्या। तकरीबन 70-75 किलो का आदमी, 5.5 से 6 फीट का इंसान, अब इसका मैं क्या करूं। उसका कुछ दिमाग नहीं चला। उसने क्या करा, उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं क्यों ना अपने हुनर को ही आजमाऊं, अपने हुनर से ही मैं इसका बंदोबस्त करूं। उसके पास खाना बनाने का बहुत अच्छा हुनर था। वो एक अच्छी कुक थी। उसने क्या करी, उसने मार्केट गई, मार्केट जाकर बड़ा वाला मिक्सर ग्राइंडर लाई और बड़े बड़े तपेलियाँ लाई और छुरे लाई काटने के लिए, छुरे बड़े बड़े काटने के लिए लाई। और उसने यूसुफ के 4 पीसेस बनाए। 4 पीसेस बनाकर उसके जिस्म को अच्छे से गोश्त, उसके जो पूरा कटा हुआ शरीर था, उसके शरीर को अच्छे से धोई पानी में ताकि उसका पूरा खून बह जाए। खून बहने के बाद में इसने उसको
पॉलीथीन में रैप करके, प्लास्टिक में रैप करके फ्रीज़र में रखी, डीप फ्रीज़र लाई थी उसने, उसमें रखी। उसमें रखने के बाद में ये क्या करती कि इसने क्या करी कि उसको निकाल कर उसकी गोश्त अलग निकाली काट कर, और हड्डी अलग करी, गोश्त अलग करी, और गोश्त के हिस्से को अलग रख दी उसने। और अब गोश्त का करेगी क्या? ऐसी अगर वो पॉलीथीन में लेके जाएगी तो कभी किसी को शक हो गया, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा बहुत बड़ा वाला। तो इसने क्या करी, इसके बराबर सामने ये जो इसका बंगला था ज़रीन खान का, इसके सामने के बंगले में कुछ 20 से 25 मज़दूर रहते थे। मज़दूर कौन से? जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो काम करते हैं वो मज़दूर रहते थे। अब वो उन लोगों का वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मज़दूरों का। ये लोग वहाँ पर एक साथ एक जगह पर रहते थे। अब ज़रीन खान उनकी थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ हेल्प किया करती थी। तो ज़रीन ने दिमाग चलाया और उनसे जाकर कहा कि आप लोगों की मेरे घर में कल दावत है। उन लोगों को दावत पे बुलाई और ये यूसुफ खान के जो इसने छोटे छोटे जो गोश्त के टुकड़े बनाए थे उसकी बिरयानी बनाई और उसका कबाब बनाया। उसका बिरयानी बनाकर, कबाब बनाकर वो जो लोग आए थे, जो 25 से 30 मज़दूर थे, उन लोगों को वो बिरयानी और कबाब खिला दी। मगर वो काफ़ी ज़्यादा था, तो वो एक टाइम पे तो इतना ज़्यादा खा नहीं सकता है कोई भी। तो गोश्त और भी पड़ा हुआ था फ्रीज़र में। इसने फिर दूसरे दिन दावत दी, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर तीसरे दिन, ऐसा 4-5 दिन तक इसने रोज़ दावत दी उन लोगों को। जब तक दावत दी जब तक कि यूसुफ खान का मीट, उसका गोश्त पूरी तरह से ख़त्म ना हो गया हो। और जो अंतड़ी वगैरह जो होती है वो उसको खा नहीं सकते कोई, तो इसने क्या करी, वो उसको पॉलीथीन में डालकर कुत्तों को खिला दी। रह गई हड्डियों को इसने पानी में खूब बॉईल करी। जब पानी में हड्डियों को बहुत ज़्यादा तापमान में जब उसको बॉईल किया जाता है तो वो कमज़ोर पड़ जाती है। फिर वो जब कमज़ोर पड़ गई हड्डियाँ, तो इसने वो जो मिक्सी लाई थी वो मिक्सी के अंदर उसको पाउडर, उसका चूरा बना दी और लेके जाकर मिट्टी में फेंक दी। उसकी लाश तक नहीं मिली यूसुफ खान की। ये सारी चीज़ उसने कबूल करी। उस वक्त मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ ये मैटर और बहुत चर्चित हुआ। ये 2018 की बात है और इसका मामला अभी भी वहाँ पर कोर्ट में चल रहा है। न इसको फांसी हुई है, न अब तक सज़ा हुई है। अब तक का हाल यही है इसका। अब आगे वहाँ की कोर्ट क्या करेगी वो तो आगे वक्त ही बताएगा। पर ये जो कहानी मैं जो आपको बता रहा हूँ, इससे मेरा मकसद आपको डराना, आपको भयभीत करना नहीं है। बस मेरा मकसद सिर्फ यही है कि अलर्ट रहें, अपनों के साथ रहें, अलर्ट रहें, होशियार रहें, हमेशा अपने दिमाग से काम लें, अच्छाइयों का दामन पकड़ के चलें। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो फिर एक बार दूसरी कहानी में फिर एक बार हाजिर होंगे आपके साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।